छात्रों नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि मेरे संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी बोर्डों की संस्कृत विषय का अध्ययन मेरे इस चैनल से करवाया जाता है। परंतु अभी जिस विषय का और जिस कक्षा का अध्ययन हो रहा है और जिस बोर्ड का अध्ययन हो रहा है वह है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में पीयूषम भाग 1 और भाग 2 जो पुस्तक लगती है उसमें उसी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। बिहार बोर्ड में कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो भी संस्कृत की पुस्तकें लगती हैं उन पुस्तकों का अध्ययन हम लोग क्रमशः कर रहे हैं। क्रमशः अध्ययन करते हुए हम लोग सप्तम पाठ अर्थात 7वें पाठ पर आ गए हैं, 7वें अध्याय पर आ गए हैं। और इसके पहले इस स्तुति लोभाविष्टा चक्रधरा और यक्ष युधिष्ठिर संवाद चत्वारो वेदा संस्कृतस्य महिमा संस्कृत साहित्य पर्यावरणम और आज जो 7वां अध्याय है वह ज्ञानम भारः क्रियाम विना है। आप लोगों को अवगत करवा दूं कि इसी YouTube चैनल के द्वारा ही इन सभी की प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाएगी। तो आज हम लोग सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे और इससे पहले जिन अध्यायों का अध्ययन जिस पाठ का भी अध्ययन आप करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर सभी क्लासों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके खूब आसानी से आप देख सकते हैं। और संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सभी क्लासें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग ज्ञानम भारः क्रियाम विना नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात जो क्रिया है वह किसके बिना भार है। क्रियाम बिना भारः, क्रियाम बिना भारः अर्थात क्रिया के बिना, कार्य के बिना, सुकार्य के बिना जो आपका ज्ञान है वह भार के समान है। वह क्या है? भार के समान है। सुक्रिया क्या हुई? बुद्धिमत्ता। अर्थात यदि बुद्धि नहीं है आपके पास, सिर्फ ज्ञान है। क्या है? यदि सिर्फ ज्ञान है, यदि सिर्फ आपके पास ज्ञान है परंतु क्रिया अर्थात उसको करने का जो उसको किस प्रकार किया जाए और कैसे किया जाए इसका आपको अंदाजा नहीं है या बुद्धि उस पर काम नहीं कर पा रही है। ज्ञान तो है आपको, आपने शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से किया है, परंतु आपके अंदर जो मेधा होनी चाहिए, जो कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए वह नहीं है। तो वह जो ज्ञान है, यह ज्ञान आपके अंदर जो है वह भार के समान हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा? यह ज्ञान भार के समान हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञानम भारः क्रियाम विना का अध्ययन करेंगे। अर्थात ज्ञान भार होता है बिना बुद्धि के, बिना बुद्धि के ज्ञान भार के समान होता है, ज्ञान बोझ के समान होता है। आज इसी पाठ का अध्ययन करेंगे और आप लोग देखेंगे सबसे पहले और पहली पंक्ति में यहाँ पर कुछ इस पाठ के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया है, किस बारे में है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना आखिरकार कह क्या रहा है और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली पंक्ति में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः संपादितः अंशोऽयं पाठः। कह रहे हैं यह जो पाठांश है अंशोऽयं पाठः, यह जो पाठ का अंश दिया हुआ है आपकी पुस्तक में वह कहाँ से लिया गया है? तो कह रहे हैं पंचतंत्रात्मक, है ना, पंचतंत्र नामकस्य। पंचतंत्र एक नामक पुस्तक है। अभी इसके पहले पंचतंत्र के बारे में आप पढ़े भी हैं कि पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक है, उसके बारे में भी अभी इसके पहले कुछ वर्णन हुआ था किसी पाठ में, तो आप देख लेंगे पूर्व में कि कहाँ पर किस पाठ में उसकी चर्चा हुई थी। तो यह जो पंचतंत्र है इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। कौन है?
विष्णु, है ना, इसके लेखक विष्णु हैं, विष्णु शर्मा। तो ये जो विष्णु शर्मा है वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है पंचतंत्र। तो यह जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है उसी पुस्तक में ही यह जो आप देख रहे हैं ज्ञानम भारः क्रियाम विना, आपकी पुस्तक में जो पाठ है कक्षा 9 में, वह कक्षा 9 में जो पाठ उद्धृत है वह कहाँ से उद्धृत है? वह पंचतंत्र नामक पुस्तक से उद्धृत है। परीक्षा में पूछ लेगा कि पंचतंत्र से कौन सा पाठ उद्धृत है, अथवा ज्ञानम भारः क्रियाम विना कहाँ से उद्धृत है? तो पंचतंत्र से उद्धृत है। संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य, यह कैसा कथा ग्रंथ है? यह संस्कृत का नीति परक कथा ग्रंथ है। संस्कृत का नीति परक कथा ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र है। तो बता रहे हैं कि पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे, देखिए उसमें 5 तंत्र हैं, उसमें जो अंतिम तंत्र है, उसमें जो अंतिम तंत्र में विद्यमान जो कथा है वही संपादित है आपके अंशोयम पाठ है। यह जो पाठ है देखिए पंचतंत्र नामक जो संस्कृत, यहाँ से देखेंगे पंचतंत्र नामक जो संस्कृत नीति परक जो कथा ग्रंथ है, उस कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र में, अंतिम भाग में जो अंतिम तंत्र है, 5 तंत्र हैं, उसमें 5 तंत्रों में जो अंतिम तंत्र है वह उसी से लिया गया है। यह पाठ उसी से यह पाठ लिया गया है। आगे लिखा है अस्यां कथायां व्यवहारः विना शुष्कस्य ज्ञानम निरर्थकता दर्शिता। अस्याम कथायाम अर्थात इस व्यवहार के बिना जो आपका ज्ञान है वह क्या है? निरर्थक है ना। तो इसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। उक्तंचा, और क्या बताया गया है? शास्त्राण्यधीत्यानि भवन्ति मूर्खाः। शास्त्र का जो शास्त्राणि अधीत्यापि, क्या लिखा हुआ है? शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। ऐसा कहा गया है कि यदि व्यवहार शुष्क है, व्यवहार कैसा है? व्यवहारम बिना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकम। आगे उसी पंक्ति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि शास्त्रों में कहा गया है शास्त्राण्यधीत्यापि, शास्त्राण्यधीत्यापि, क्या बताया गया? शास्त्राणि अधीति, है ना, अपि। शास्त्रों में कहा भी गया है, क्या कहा गया है? कि शास्त्राण्यधीत्यापि, शास्त्र पढ़ने पर भी भवन्ति मूर्खा, शास्त्रों को पढ़ा हुआ भी मूर्ख होता है। कैसे मूर्ख होता है? यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, अर्थात जो समय पर अपनी दक्षता को दिखा सके, जो शास्त्र तो पढ़ा ही हो परंतु उसके अंदर क्रिया न हो, परंतु उसके अंदर बुद्धि न हो, परंतु उसके अंदर सुकर्म करने की सत्यासत्य करने का विचार न हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह विद्वान होते हुए भी शास्त्राणि अधीति अपि, है ना, शास्त्राणि अधीत्यपि लिखा हुआ है। शास्त्राणि अधीति, अधीत माने पढ़ा हुआ, शास्त्राणि माने शास्त्रों को पढ़ा हुआ भी भवन्ति मूर्खा, मूर्ख होते हैं। कब? यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। और परंतु जो कार्य को करने वाले होते हैं, जो अच्छे कार्य को करने वाले होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? विद्वान कहा जाता है। अत्रोपदेशो लभ्यते यत्र व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणामः भवति। अत्रोपदेशो, जहाँ पर जो कार्य आपको करना है, अत्रोपदेशो लभ्यते यद व्यवहारो बुद्धि क्रियाम वा ज्ञानस्य परिणामः भवति, जहाँ पर जो कार्य करना है, वह व्यवहार करना है, बुद्धि के अनुसार आप जो क्रिया करना है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, है ना। और व्यवहारम बिना तो पांडित्यम व्यर्थम भारत भूतन चा, कह रहे हैं व्यवहार के बिना अच्छा कार्य कर, जहाँ पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका यदि आपको ज्ञान नहीं है तो वह जो आपका पांडित्य है, वह पांडित्य आपका व्यर्थ है। वह क्या है? पांडित्य आपका व्यर्थ है। भार भूतंचा, वह भार के समान है। क्या?
जो आप जो शास्त्रों का जो आपने ज्ञान कर लिया है, मालूम है, माना कि बहुत अच्छे शास्त्रज्ञ हैं आप, परंतु कहाँ पर क्या करना है वह व्यवहार आपको नहीं मालूम है, तो आपका वह जो शास्त्र है वह क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसी के बारे में आगे यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, उस पंक्ति में कहा गया है, वरम बुद्धिर सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। फिर से देखेंगे श्लोक को, लिखा हुआ है, वरम बुद्धिर्नशा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। वरम बुद्धि न सा विद्या। वरम माने श्रेष्ठ है, वरम माने श्रेष्ठ है, तो कहें श्रेष्ठ कौन है, तो कहें बुद्धि। बुद्धि वरम, कह रहे हैं बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि वरम, परंतु नशा विद्या, परंतु वह विद्या श्रेष्ठ नहीं है। कैसी विद्या, कह रहे हैं बुद्धि तो श्रेष्ठ है, परंतु कह रहे हैं वरम बुद्धि, वह बुद्धि श्रेष्ठ है। वरम माने श्रेष्ठ, तो वरम बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है, परंतु नशा विद्या, वह विद्या श्रेष्ठ नहीं है। कौन सी विद्या, कह रहे हैं, फिर आगे लिख रहे हैं, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, और विद्या से बुद्धि उत्तम है। विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या से उत्तम कौन है, ज्ञान से उत्तम कौन है, तो कह रहे हैं बुद्धि उत्तम है। कह रहे हैं वरम बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है, तो कह रहे हैं जो विद्या है, नशा विद्या, कह रहे हैं विद्या उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी की बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या उतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी की बुद्धि श्रेष्ठ है। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है, वरम बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है, नशा विद्या, विद्या श्रेष्ठ नहीं है, और विद्या या बुद्धिरुत्तमा, और विद्या से बुद्धि उत्तम है। विद्या या बुद्धि उत्तमा, विद्या से कौन उत्तम है, वह जो ज्ञान है, वह जो विद्या है, वह जो शास्त्र ज्ञान है, वह जो उस शास्त्र ज्ञान से बुद्धि उत्तम है। उस शास्त्र ज्ञान से, माना कि बहुत अच्छे विद्वान हैं आप, आपको शास्त्रों का बहुत अच्छा अध्ययन है आपको, परंतु आपके अंदर यदि बुद्धि नहीं है तो फिर आप को अच्छा ज्ञाता नहीं कहा जा सकता है। तो विद्या या बुद्धि उत्तमा, विद्या से उत्तम कौन है, बुद्धि है। तो वरम बुद्धि, यहाँ देख लेंगे, वरम बुद्धि, बुद्धि उत्तम है, नशा विद्या, वह विद्या उत्तम नहीं है, विद्या या बुद्धिरुत्तमा, और विद्या से उत्तम कौन है, बुद्धि है। फिर आगे कहा गया है, इस वाली लाइन में देखेंगे, यहाँ पर बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। कह रहे हैं कि बुद्धि से हीन जो होता है वह नष्ट हो जाता है। वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यदि बुद्धि नहीं है, आपके पास ज्ञान है, मात्र ज्ञान है आपके पास, तब आप नष्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि आप बुद्धि का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। आपको कहाँ पर उस बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है वो आप कर ही नहीं पाएंगे, तो ज्ञान के आधार पर आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिमान जो नहीं होता है वह विनश्यति, वह विनाश उसका हो जाता। यथा ते सिंहकारकाः, यथा माने जैसे, ते माने वे, सिंहकारकाः जैसे वो सिंह कारक, सिंह कारक अर्थात सिंह को बनाने वाले नष्ट हो गए, सिंह को बनाने वाले नष्ट हो गए। तो एक बार इसका अर्थ समझ लीजिए, और फिर मैं ते सिंह कारकाः को बता रहा हूँ कि वास्तव में ते सिंह कारकाः के बारे में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या श्रेष्ठ नहीं है, विद्या से उत्तम बुद्धि को कहा गया है, और बुद्धि से हीन जो व्यक्ति होता है उसका नाश हो जाता है। यथा ते सिंह कारकाः, यथा माने जैसे सिंह को बनाने वाले नष्ट हो गए।
तो ऊपर ऊपर जो इसकी एक कहानी है उसकी भूमिका में मैं आपको बता दूं कि एक बार क्या हुआ कि चार युवक एक ही स्थान पर रहते थे। वही कहानी आपको इसमें बता रहा हूँ, ते सिंह कारका को बता रहा हूँ कि वो लोग क्या होता है कि वो जो चार युवक होते हैं उनमें से तीन जो होते हैं वो उनके पास शास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। उनमें से जो तीन होते हैं, तीन के पास तो शास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, परंतु एक जो और होता है उसके पास शास्त्र का ज्ञान तो नहीं होता है, परंतु यह जो होता है इसके अंदर बुद्धि होती है, बुद्धिमान होता है। यह कब क्या करना होता है यह इसको अच्छे से ज्ञात होता है। यह जो तीन होते हैं ये तो शास्त्रज्ञ होते हैं, अच्छा शास्त्र को जानने वाले होते हैं, परंतु बुद्धि नहीं होती इनके पास। और यह जो एक व्यक्ति होता है इसके पास शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता तो नहीं होता है, परंतु अच्छी बुद्धि होती है। तो एक बार वो एक एक अस्थि देखते हैं, अस्थि अर्थात हड्डियों का एक समूह देखते हैं। हड्डियों का समूह देखने पर, चूंकि वो सभी ज्ञानी थे, तो आपस में वो लोग विचार बनाने लगते हैं कि चलिए इस हड्डी को आपस में जोड़ा जाए, देखें क्या बनता है। तो धीमे धीमे बनने पर वो सिंह बन जाता है, और सिंह बनने के बाद उन तीनों को खा लेता है, और जो एक व्यक्ति होता है वह उसमें से बच जाता है। तो वह कैसे बचता है इसी के बारे में बताया गया है। और ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि कैसे श्रेष्ठ होती है इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। और भी इससे जो सीख मिलती है हम पाठ के जैसे ही समापन पाठ का होगा तो उसमें हम लोग विचार करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले कि एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म। एकस्मिन् नगरे अर्थात एक नगर में, चत्वारः माने चार, युवानः माने युवक, परस्परम माने आपस में मिलजुल करके, मित्र भावेन मित्र की भावना के साथ, निवसन्ति स्म निवास करते थे। एक नगर में चार युवक परस्पर मित्र भाव से निवास करते थे, अर्थात एक नगर में चार लोग थे। वो चारों लोग क्या करते थे, उसी नगर में आपस में ही मित्र भाव के साथ मिलजुल करके रहते थे। तेषां त्रयः लिखा हुआ है, तेषां त्रयः शास्त्र पारंगताः। तेषां माने उन चारों में से, तेषां माने उन चारों में से, त्रयः जो तीन थे वो शास्त्र पारंगताः, वो शास्त्रों के पारंगत थे। उनका जो शास्त्र भाग था उनका, वो अच्छे शास्त्रज्ञ थे। परंतु बुद्धिरहिताः, परंतु वो तीनों क्या थे, शास्त्रज्ञ तो थे, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, परंतु बुद्धिरहिताः, बुद्धि उनके अंदर नहीं थी। आगे बता रहे हैं, एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र परांगमुखः। एकस्तु अर्थात उन तीनों में से जो एक था वह बुद्धिमान था। एकस्तु बुद्धिमान, वह बुद्धिमान था, केवलम शास्त्र परांगमुखः, परंतु वह शास्त्रों का ज्ञाता नहीं था, शास्त्रों से परांगमुख था, अर्थात शास्त्रों की ओर उसकी ज़्यादा पहुंच नहीं थी, शास्त्र का ज्ञाता वह नहीं था। अभी तक हम यही पढ़े हैं कि एक नगर में चार लोग रहते थे मित्र के भाव से, और उसमें से जो तीन लोग थे वो शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, और उसमें से जो एक था वो जो तीन थे वो शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे परंतु बुद्धिमान नहीं थे। परंतु उसमें से जो एक और था वह बुद्धिमान था परंतु शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता नहीं था। अब हम आगे देखेंगे, अथ तय्य कदाचिन मित्रैर, देख लेंगे इसको थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से लिखा हुआ है, अथ तैहि कदाचिन मित्रैर मंत्रितम। अथ तैहि अर्थात उन सभी ने, इसके बाद क्या हुआ कि सब लोग रहते थे, और बताया कि उनमें से एक जो था वह थोड़ा सा बुद्धिमान तो था लेकिन शास्त्रज्ञ नहीं था। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो है कभी ऐसा होता है, अथ तैहि कदाचित, कभी ऐसा कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि तैहि कदाचित मित्रैर मंत्रितम, उन मित्रों में विचार विमर्श होता है। मित्रैहि विमर्शितम अर्थात आपस में विचार विमर्श होता है। को गुणो विद्यायाः, को गुणो विद्यायाः, विद्या का क्या गुण है, को गुणो विद्यायाः, को गुणः, विद्या का क्या गुण है। येन देशांतरम गत्वा भूपतीन
परितोष्य अर्थोपार्जनम न क्रियते येन देशांतरम गत्वा, अर्थात देशांतर जा करके, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके, तो दूसरा स्थान कहाँ पर जा करके कह रहे हैं, भूपतीन परितोष्य, भूपति अर्थात बता रहे हैं कि अन्य देश अर्थात अन्य स्थान पर जा करके राजा को संतुष्ट कर, है ना, भूपतीन परितोष्य, राजा को संतुष्ट कर, अर्थोपार्जन न क्रियते, धन को नहीं, धन को अर्पित नहीं कर पाया, धन को जो अर्जित नहीं कर पाया, ऐसी विद्या का क्या काम, को गुण ही विद्या, या विद्या का क्या काम, को कैसा वह विद्या का गुण जो राजा के पास जा करके, दूसरे देश राजा के पास जा करके अर्थोपार्जन न कर पाए, ऐसी विद्या किसी काम की नहीं। वो ऐसे ही चर्चा चारों लोग कर रहे थे। तो क्या हुआ, तत्पूर्व देशम गच्छामः, इसके बाद वो लोग बोले कि अच्छा चलो पूर्व देश की ओर चलते हैं। इसके बाद वो लोग पूर्व देश की ओर चलने लगे। तथानुष्ठिते किंचित मार्गम गत्वा तेषां ज्येष्ठतरम प्राह अहो। तथानुष्ठिते अर्थात उसके बाद क्या होता है, ऐसा करते हुए, तथा अनुष्ठिते ऐसा करते हुए, किंचिन मार्गम गत्वा कुछ दूर जा करके, किंचिन मार्गम गत्वा अर्थात कुछ दूर जा करके, तेषां ज्येष्ठतरः प्राह, उनमें से जो बड़ा था, उनमें से जो सबसे बड़ा था, उन चारों में से जो सबसे बड़ा था, वह बोला अहो अस्माकं चतुर्थो मूढ़ः केवलं बुद्धिमान, अस्माकं एकश्चतुर्थो, हम लोगों में जो एक है, हम चारों में से जो एक है वह क्या है, मूढ़ है, केवलम बुद्धिमान, और उनके अलावा और क्या है, वह मूढ़ है परंतु बुद्धिमान है ना। अस्माकं एकश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान, हम चारों में से जो वह एक है वह क्या है, मूर्ख है, और उसके अंदर एक ही विशेषता है कि वह बुद्धिमान है, बस यही विशेषता है। और नाचा राजप्रतिग्रहो बुद्ध्या लभ्यते विनाम विद्या, बता रहे हैं कि उन चारों में से जो है, हम चारों में से जो चौथा है वही सिर्फ वह बुद्धिमान है, लेकिन शास्त्र का तो ज्ञान उसको है नहीं। और आगे बता रहे हैं नचा राज प्रतिग्रहो बुद्धिया, और राजा से धन आदि प्राप्ति, राजा से नाचा राज प्रतिग्रहो बुद्धिया लभ्यते बिना विद्याम बिना, बुद्धि से तो धन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है बिना विद्या के। वो कह रहे हैं, जो चौथा व्यक्ति था, जो सबसे बड़ा था, वो कह रहा है कि राजा से धन आदि की प्राप्ति विद्या के बिना नहीं हो सकती है, राजा से धन आदि की प्राप्ति बिना विद्या के नहीं हो सकती है। अब चूंकि इसके पास जो है सिर्फ बुद्धि है, नाचा राजक प्रतिग्रहो बुद्धिया लभ्यते विद्याम बिना, अब इसके पास सिर्फ बुद्धि है, विद्या तो है नहीं, अर्थात यह जो है राजा से क्या करेगा, राजा से धन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तन्नस्मयी सोपार्जितम दास्यामः, तन्नस्मयी सोपार्जितम, तो उसे स्वयं के द्वारा उपार्जित, तत् न अस्मयी, तत् न अस्मयी, तत् अर्थात उसको, न माने नहीं, अस्मयी माने मेरे द्वारा, सोपार्जित जो मेरे द्वारा उपार्जित धन होगा, न दास्यामः उसको मैं नहीं दूंगा। वो कह रहा है कि इसके पास तो ज्ञान नहीं है, इसके पास सिर्फ बुद्धि है, तो मैं अपने ज्ञान के द्वारा जो राजा से जो जिस धन को अर्जित करूंगा, उस धन को तत् न अस्मै सोपार्जित दास्यामः, जो मेरे द्वारा धन प्राप्त होगा मैं इसको नहीं दूंगा। तो इसके बाद तद गच्छतु गृहम, तो घर चलो, अर्थात अर्थात घर जाओ, है ना। तद गच्छतु गृहम, वह जो जिसके पास बुद्धि नहीं थी, जिसके पास सिर्फ बुद्धि थी, ज्ञान नहीं था, उसको कह रहे हैं तद गच्छतु गृहम, तो तुम घर जाओ। ततो द्वितीयेन अभिहितम, ततो द्वितीयेन अभिहितम, उसमें से जो दूसरा व्यक्ति था वह बोल रहा है, भो सुबुद्धे, भो सुबुद्धे, हे सुबुद्धि वाले, हे अच्छी बुद्धि वाले, गच्छत्वम स्वगृहम यतः ते विद्या नास्ति। दूसरा भी क्या कह रहा है कि तुम अपने घर जाओ, क्यों, क्योंकि
तुम्हें विद्या नहीं है। भो सुबुद्धे, भो सुबुद्धे कह रहा है, जिस भो सुबुद्धे किसके लिए कह रहा है? जिसके पास सिर्फ बुद्धि है, ज्ञान नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है उससे कह रहा है। उससे कह रहा है कि गच्छत्वम स्वगृहम, तुम अपने घर चले जाओ। क्यों? यतः ते विद्या नास्ति, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या है ही नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ बुद्धि है। तो आगे क्या होता है, यहाँ तक हम लोग जो पढ़े हैं इसको देख लें कि क्या होता है कि एक नगर में 4 युवक रहते हैं और परस्पर आपस में मित्र भाव के साथ वहाँ पर रहते थे। उसमें से जो 3 थे वो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते थे, परंतु बुद्धि से रहित रहित थे। उसमें से एक जो था वह बुद्धिमान था, परंतु उसको शास्त्र का अच्छा ज्ञान नहीं था। और एक बार वो क्या होता है, एक बार वो लोग मंत्रणा करते हैं, आपस में बात करते हैं कि ऐसी विद्या का क्या काम जो जो देशांतर दूसरे राज्य में जा कर के जो है राजा से धन को अर्जित ना कर पाए, ऐसी बुद्धि ऐसा जो ज्ञान है वह किसी काम का नहीं है। इसके बाद वो लोग एक राज्य की ओर चल देते हैं, पूरब राज्य की ओर चल देते हैं। और कुछ दूर जा कर के उनमें से जो सबसे ज्येष्ठ होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वह कहता है कि इसमें से जो जो एक व्यक्ति है वह तो मूर्ख है, और क्या कहते हैं, वह उसके पास सिर्फ बुद्धि है, उसके पास ज्ञान नहीं है। और जो राजा के पास जो है बुद्धि से तो धन को अर्जित किया नहीं जा सकता है बिना ज्ञान के, तो बिना ज्ञान के बुद्धि को अर्जित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं उसको अपना धन नहीं दूंगा। और कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ। तो उसी के बाद दूसरा जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि हाँ सही कह रहे हो, तो भाई तुम घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास विद्या नहीं है, इसलिए तुम क्या करो, तुम घर चले जाओ। यहाँ तक हम लोग अध्ययन किए हैं। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या होता है, ततस्तृतीयेन अभिहितम अहो न युज्यते एवं कर्तुम, कह रहा है तृतीया, ततस्तृतीयेन अभिहितम, उसके बाद जो तृतीय होता है उसके बाद कहा, उसके द्वारा कहा जाता है ततस्तृतीयेन अभिहितम। उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति होता है उसके द्वारा क्या कहा जाता है कि अहो न युज्यते एवं कर्तुम। अरे ऐसा, अहो अर्थात अरे, अहो अर्थात अरे, न युज्यते एवं अर्थात इस प्रकार, एवं अर्थात ऐसा, है ना, करना उचित नहीं। न युज्यते, अहो न युज्यते एवं कर्तुम अर्थात इस प्रकार करना अच्छा नहीं है। किस प्रकार? अर्थात उसको घर भेजना उचित नहीं है। वह बुद्धि से रहित है, फिर भी वह बुद्धि वाला है और ज्ञान से रहित है, फिर भी उसको घर भेजना अच्छी बात नहीं है। यतो वयम बाल्यत प्रभृत्येकत्र क्रीडिताः, और क्या उदाहरण क्या देता है कि क्यों ऐसा उचित नहीं होगा, तो कह रहा है क्योंकि वयम, क्योंकि हम लोग वयम बाल्यात प्रभृत्येकत्र क्रीडिताः, बाल्यात अर्थात बचपन से ही, बाल्यात अर्थात बचपन से ही, प्रभृत्येकत्रो एक जगह एकत्र हो करके क्रीडिताः खेलते थे, है ना। हम सब लोग क्या करते हैं, खेले हैं, है ना। यतो वयम बाल्यात प्रभृत्य एकत्र क्रीडिताः, क्योंकि हम लोग बचपन से ही एक जगह खेले हैं, इसलिए इसको न भेजो। तदा गच्छतु महानुभावोस्म, तदा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, यहाँ से तदा गच्छतु महानुभावोस्मदुपर्जित वित्तस्य समभावी भविष्यतीति। कह रहे हैं कि तदा गच्छतु अर्थात तदा गच्छतु कहें तो आओ, कौन आओ, तो कहें महानुभाव तदानुगच्छतु, तदा गच्छतु महानुभाव, हे महानुभाव तो फिर आओ, है ना, यही ना होगा। महानुभावो तदा गच्छतु, हे महानुभाव तो आओ, है ना।
फिर क्या करें, अस्मत् उपरचित वित्तस्य समभावी भविष्यति इति। अस्मत् अर्थात हमारे, अस्मत् उपरचित अर्थात उपरचितस्य अर्थात हमारे जो द्वारा अर्जित, उपरचित जो धन है ना, उस धन का, वित्तस्य अर्थात धन, समभागी अर्थात आप भी समभागी होंगे, समभागी भविष्यति थी, आप भी समभागी होंगे। तदा गच्छतु महानुभाव, हे महानुभाव आओ, महानुभाव अस्मत् उपरचित वित्तस्य समभागी भविष्यति थी, हमारे द्वारा जो अर्जित धन होगा उसका बंटवारा तुम्हें भी दिया जाएगा। भविष्यति थी उक्तंचा। और क्या कहा गया है श्लोक के माध्यम से, कह रहा है, वही तीसरा जो व्यक्ति है वह बोल रहा है, जो तीसरा विद्वान है वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखेंगे, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। फिर से देखेंगे श्लोक को, अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयन निजः परो वेति, इसको देखेंगे, अयम माने यह, निजः माने अपना, अयम माने यह, अयम माने यह, निजः माने अपना, परः वेति यह अपना है, यह पराया है, यह अपना है और यह पराया है, यह अपना है, यह पराया है। अयम निजः, अयम माने यह, निजम माने अपना है, और अयम परः, यह पराया है। वेति, ऐसा जो जानता है, गणना, ऐसी जो गणना करता है, लघु चेतसा, वह छोटी सोच वाला होता है। वह कैसी चेतसा उसकी होती है, उसकी जो चेतसा होती है, जो उसकी चेतना होती है, उसको छोटी बुद्धि वाला कहा जाता है। गणना जो कहते हैं ऐसे वो नीच लोग होते हैं। कैसा, छोटी बुद्धि वाले जो होते हैं। अयम निजः, यह अपना है, परो वेति, यह पराया है, ऐसा तो जानता है, ऐसा जो करता है, ऐसा जो सोचता है, गणना, इस प्रकार की जो गणना करता है, वह लघु चेतसाम, वह उसकी जो बुद्धि होती है, वो किस प्रकार की बुद्धि होती है, वह छोटी बुद्धि वाला होता है, ऐसा तीसरा व्यक्ति कह रहा है। और क्या कह रहा है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरितानाम अर्थात बड़े हृदय वाला, महान हृदय वाला, उदार चरित्र वाला, सहृदयी जो होता है, वह क्या कहता है कि उदार चरितानाम, तो उदार जिसके चरित्र होते हैं, वो कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, वह संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। पूरी वसुधा में जितने लोग बसते हैं, जीव जंतु, मनुष्य आदि प्राणी, वो सभी को अपना कुटुंब, अपना परिवार ही मानता है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा जो तीसरा व्यक्ति है वह कह रहा है कि नहीं नहीं, उसको भेजो नहीं, हमारे द्वारा जो भी धन अर्जित होगा, उस धन का जो समभागी होगा, वह जिसके पास ज्ञान नहीं है वह भी होगा, जिसके पास सिर्फ बुद्धि थी। तो इस प्रकार उसको वापस नहीं करते हैं। और आगे क्या होता है यहाँ से देखेंगे, तदा गच्छतु येषोप एषोपि इति, तदा गच्छति, गच्छतु एषोप इति, तब यह भी आए हम लोगों के साथ, ऐसा हो जाता है। तथा नुष्ठिते तैहि मार्गा, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, तथा नुष्ठिते तैहि मार्गाश्रितैहि अटव्याः कतिचित् अस्थीनि दृष्टानि। कह रहे हैं तथा नुष्ठिते, ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए, तथा नुष्ठिते, ऐसा होने पर, ऐसा करते हुए, तैहि उनके द्वारा, उन सभी के द्वारा, मार्गाश्रितैहि, मार्ग में आश्रित, मार्ग के ऊपर, ये कह लीजिए मार्ग के ऊपर या मार्ग में जो आश्रित है, अर्थात मार्ग में जो पड़ा हुआ है, मार्गाश्रितैहि, मार्गाश्रितैहि अटव्याम, है ना, यही ने लिखा है, अटव्याम अर्थात
वहीं पर अटव्याम अर्थात जंगल में ही, अटव्याम अर्थात जंगल में ही क्या हुआ, वो लोग रास्ते पर चल रहे थे और ऐसी बात कर रहे थे और उसको वापस करने के लिए कह रहे थे। जो तीसरा व्यक्ति था जिसके पास सिर्फ बुद्धि थी और ज्ञान नहीं था, उसको वापस करने की बात हो रही थी, तो तीसरा बोला नहीं नहीं, इसको वापस मत करिए, हम लोगों के द्वारा जो अर्जित जो भी धन होगा उस धन का जो यह भी समभागी बनेगा। और चूंकि कहा गया है अयम अयम निजः परोवेति गणना लवचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो जो ये कहे कि यह मेरा है और यह पराया है, ऐसी जो ऐसी जो सोच रखता है वह बहुत ही क्षुद्र बुद्धि वाला होता है, बहुत ही छोटी सोच वाला होता है। क्योंकि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो अच्छी सोच रखने वाले होते हैं, वो पूरे संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार ही मानते हैं। इस प्रकार वो लोग फिर आगे चलने लगते हैं। आगे चलने के बाद उनको तई ही मार्गाश्रित ही अटव्याम, उनको मार्ग में आश्रित, जो मार्ग में पड़े हुए अटव्याम, उस जंगल में कतचित अस्थीनि दृष्टानी, थोड़ी सी हड्डियाँ उनको, कुछ कुछ हड्डियाँ उनको दृष्टानी दिखाई देती हैं। अस्थीनि माने हड्डी, हड्डियाँ, हड्डियों का समूह दिखाई देता है। और हड्डियों का समूह जब दिखाई देता है तो क्या होता है, ततश्च ततश्च एकेन अभिहितम, ततश्च एकेन अभिहितम, इसके बाद ततः, इसके बाद एक के द्वारा अभिहितम माने कहा जाता है, अहो अरे अद्य विद्य विद विद्या परीक्षा क्रियते, अहो अरे, उन हड्डियों को जैसे ही देखता है तो उसमें से एक करता है, अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, आज अपने अपने ज्ञान की परीक्षा लिया जाए, आज विद्या की परीक्षा लिया जाए। तो विद्या की परीक्षा कैसे लिया जाए, तो कह रहे हैं कच्चित कथचित एतानि मृत सत्वस्था सत्वस्यास्थीनि तिष्ठन्ति, कह रहा है कि अ, कच्चित एकानि, तो जो उनमें से एक होता है वो कहता है कच्चित एतानी, ये जो हड्डियां पड़ी हुई हैं, यह मृत किसी जीव की हड्डी पड़ी हुई हैं। तो इन जो यह जो मृत हड्डी का जो समूह पड़ा हुआ है, इसमें से कह रहे हैं तद विद्या प्रभावेण जीवन सन्निहितानि कुर्मः। तो तद विद्या, तो विद्या के प्रभाव से, तद विद्या प्रभावेण, तो विद्या के प्रभाव से जीवन सहितानि, जीवन सहित करते हैं, अर्थात अपनी अपनी विद्या के प्रभाव से इसको जीवन सहित, अर्थात इसको जीवन देते हैं, अर्थात इसको प्राण देते हैं, इसको रक्त मांस आदि का इसके अंदर प्रवाह करवाते हैं, इसकी धमनियों में रक्त का संचार करवाते हैं। वो जो हड्डियां पड़ी हुई थी, सिर्फ सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी रास्ते में जंगल पर, तो उनमें से जो एक होता है कि आज क्या करते हैं, आज विद्या का परीक्षण करते हैं। और विद्या का परीक्षण कैसे करना है कि यह जो मृत जीव है, या जो कई प्रकार की हड्डी यहाँ पर पड़ी हुई है इधर उधर, इसको तुरंत इस तद विद्या प्रभावेण, उस अपनी विद्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जीवन सहितानि कुर्मः, इस मृत जीव को पुनः जीवित करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, और मैं क्या करता हूँ कि मैं हड्डियों का संचय करता हूँ, अर्थात हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ, है ना। मैं हड्डियों का संचय करता हूँ। अहम अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों का संचय करता हूँ। ततश्च तेनौत्सुक्यात् अस्थि संचयः, और इसके बाद क्या होता है, वह उत्सुकता के साथ क्या करता है, तेनौत्सुक्यात्, और वह उत्सुकता के साथ अस्थि संचय, हड्डियों का संचय उसके द्वारा किया गया। हड्डियों का संचय विद्या के द्वारा ही किया गया, है ना। वह जो हड्डियों का संचय किया वह विद्या के द्वारा ही कृतः, विद्यों का वो हड्डियों का संचय किया। फिर इसके बाद दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या करता है यहाँ देखेंगे। दूसरा द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, पहला जो होता है वह हड्डियों का संचय करता है, और जो द्वितीय न दूसरे के द्वारा क्या किया जा रहा है, चर्म मांस रुधिरम, चर्म अर्थात चमड़ा उसमें लगाता है किसमें, वह जो हड्डी होती है, विद्या के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसमें चर्म लगाता है, अर्थात ऊपर जो चमड़ा होता है चमड़ा लगाता है, और मांस आदि का, और रक्त को इकट्ठा करता है, और
इस प्रकार दूसरा क्या करता है, चर्म और मांस और रुधिर अर्थात तीन चीज़ों को, चर्म और मांस और रुधिर उसमें इकट्ठा करता है। तृतीय क्या करता है, जो तीसरा होता है वो कहता है तृतीयोपि यावत् जीवनम संचारयति तावत् सुबुद्धिना वारितः। तीसरा क्या करता है, तीसरे के द्वारा देखिए पहला जो होता है वो हड्डियों का संचयन करता है, हड्डियों को इकट्ठा करता है। इसके बाद जो दूसरा होता है द्वितीय न चर्म मांस रुधिरम अर्थात चर्म मांस और रक्त को इकट्ठा किया जाता है दूसरे के द्वारा। और और तीसरा जो होता है तृतीयोपि, और तीसरा जैसे ही यावत जीवनम संचारयति, जैसे ही जीवन को संचारित करने वाला होता है अर्थात उसमें जीवन अर्थात जान पैदा करने वाला होता है, तभी क्या होता है तावत सुबुद्धिना वारितः, और तावत तभी तभी सुबुद्धि अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, चौथा व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है सुबुद्धिना वारितः, उसके द्वारा रोका गया, उसके द्वारा रोका जाता है। क्या रोका जाता है, कहा जाता है कि भो तिष्ठतु भवान, भो अर्थात अरे आप ये क्या कर रहे हो, रुको, भो तिष्ठतु भवान आप थोड़ा सा रुको, एस सिंहो निष्पाद्यते, एस सिंह यह सिंह बन जाएगा, एश सिंहो निष्पाद्यते यह सिंह निष्पादित हो जाएगा, यह सिंह अभी यह इसका जो जो आप लोग बना रहे हैं इसमें से सिंह बन जाएगा यह, और जो सिंह होगा वह जीवित हो जाएगा। यद्येनम सजीवं करिष्यसि ततः सर्वापि व्यापादयिष्यति, कह रहे हैं कि आप लोग रुको और यह क्या बन जाएगा, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो, यह सिंह बन जाएगा, सिंह बनने पर क्या हो जाएगा, इसको जीवन मिल जाएगा। क्या आगे देखिए यहाँ पर लिखा है यद्येनम सजीवम करिष्यसि, इसको जब आप जीवित कर रहे हो सब तो क्या होगा, यह जीवित कर रहे हो, जीवित करने पर क्या होगा, कह रहे हैं कि सजीवम करिष्य ततः सर्वानपि व्यापादयिष्यति, यह सभी को क्या कर डालेगा, नष्ट कर डालेगा। तेना अभिहितः सा आह धिंग मूर्खः, क्या बोलता है, आह धिंग मूर्खः। ऐसा जैसे ही वो बोला कि ये जीवित हो जाएगा, हम लोगों को ना नष्ट कर डालेगा, खा डालेगा, तेन अभिहिता उनमें से फिर एक बोलता है कि स आह धिंग मूर्ख, अरे तुम मूर्ख ही हो, बिल्कुल से धिक्कार है मूर्ख। क्या कहता है, धिंग मूर्ख, अरे तुम मूर्ख हो। ना हम विद्याया विफलताम करोमि, क्या कहता है, ना हम विद्यायाम, मैं विद्या को विफल नहीं करता हूँ, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करता हूँ, ऐसा बोल करके कहता है कि तुम मूर्ख हो, मैं अपनी विद्या को कभी नष्ट नहीं करता हूँ। ऐसा वो कहने लगा कि मैं फालतू नहीं बना रहा हूँ, कोई न कोई प्रयोजन है। तरही प्रतीक्षस्व क्षणम यावद अहम वृक्ष मारोहामि, वो कहता है कि ततस्तेन अभिहितम तरही, वह जो चौथा व्यक्ति होता है जो कहता है कि इस सिंह में अब जान उत्पन्न मत करो, अस्थि मांस रुधिर आदि का निर्माण तो कर दिए हो, लेकिन इसके अंदर जान को उत्पन्न, प्राणवायु को उत्पन्न मत करो, नहीं तो प्राणवायु उत्पन्न हो जाएगी तो यह हम लोगों को ही खा डालेगा। तो तर ही प्रतीक्ष, वही चौथा व्यक्ति कहता है कि तो अच्छा रुको, तुम लोग नहीं मान रहे हो तो रुको, तर ही प्रतीक्ष थोड़ा सा रुको, क्षणम यावद अहम थोड़ी देर रुको, यावद अहम वृक्षम अवरोहामि वृक्ष में चढ़ जाता हूँ, तथानुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्, और इसके बाद वह क्या करता है, वह वृक्ष में वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। और तदानुष्ठिते, और जैसे ही यावत् सजीवः, जैसे ही सजीव किया गया वह जो सिंह था उसको जैसे ही सजीव कृतः, तावत्ते त्रयोपि सिंहनोत्थाय व्यापादिताः, वैसे ही वह तीनों जो है सिंह के द्वारा जो है मार दिए गए। और साचा पुनर्वृक्षात अवतीर्य गृहम गतः, और इसके बाद जो चौथा था वह वृक्ष से उतर करके अपने घर को चला गया। इसीलिए कहा गया है अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है देखेंगे यहाँ पर देख लेंगे क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्तिस्नामिव क्रिया
दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां बिना। अवशेन्द्रिय अवशेन्द्रिय चित्तानाम, अवशेन्द्रिय चित्तानाम अर्थात अवशेन्द्रिय अर्थात जिसके इंद्रिय और मन है ना, चित्तानाम अर्थात जिसके पास इंद्रिय और मन उसके वश में नहीं है, अवशेन्द्रिय है जो है ना, जिसके जिसका मन जिसका चित्त उसके मन में नहीं है, ऐसा हस्तिस्नान मिव क्रिया, ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां जिसका मन उसके बस में नहीं है, उसकी जो क्रिया है हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार हाथी स्नान करता है तो दिव्य स्नान करता है, वो फिर घंटों घंटों स्नान करता रह जाता है, तो इंद्रियां उसके बस में नहीं है तभी तो वह इतना ज़्यादा स्नान करता है। तो उसी प्रकार दुर्भगा भरण प्रायो, उसी प्रकार क्या कह रहे हैं कि जो दुर्भगा भरण प्रायो, जो दुर्भग है अर्थात जिसका शरीर सुंदर नहीं है, जिसका जैसे असुंदर को अंधकारों से जो है लादना होता है, जो असुंदर है उसको क्या करें, अंधकार से लाद दें, उसी प्रकार ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, अर्थात ज्ञान क्रिया के बिना उसी प्रकार भारी होता है। तो साथियों, आज हम लोग ज्ञानम भारः क्रियाम बिना इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे, और यह जो सप्तम पाठ था यह पीयूषम भाग 1 में बिहार बोर्ड में लगता है। तो आज हम लोग उसी पाठ का अध्ययन किए हैं, और इसमें जो प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी का भाग अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, और इन सभी का जो है प्रश्नोत्तरी वाला भाग में अलग से उसमें यूट्यूब संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर ही दिखाऊंगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए, और बताइए कि आप लोगों को और क्या क्या इसमें पढ़ाया जाए, संधि समास कारक प्रत्यय आदि जो भी पढ़ाना है वो लोग आप मुझे कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अध्ययन करवा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।